Okay, let's move on to new topic, which is transpose of a matrix. ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब जो मैट्रिक्स है तो रो क्रॉस कॉलम होता है, ये हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, रो इनटू कॉलम होता है, तो उसका ऐसा हो जाएगा कॉलम इनटू रो। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो रो है वो कॉलम में लिखेंगे। समझाते हैं कैसे। सपोज कोई 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है हमारे पास, तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा 2 क्रॉस 3। ठीक है, समझाते कैसे लिखते हैं। सबसे पहले उसको डिनोट करते हैं ए डैश से। अगर ए को मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज है ए डैश, या फिर उसको ए ट्रांसपोज टी ऐसे भी डिनोट किया जाता है। फॉर एन एग्जांपल इफ ए इज, मैं यही एग्जांपल ले रहा हूँ 3 क्रॉस 2 वाला, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने क्या बोला, ट्रांसपोज में क्या होता है, जो रो है वो कॉलम बन जाएगी। मतलब फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा 1 2, सेकंड कॉलम में क्या आएगा 3 4, थर्ड कॉलम में क्या आएगा 5 6। सिंपल। जो रो में है वो कॉलम में लिखना है, जो रो में है वो कॉलम में लिखना है, जो रो है वो कॉलम में लिखना है। दैट्स इट, सिंपल है ये ट्रांसपोज। ठीक है। अगर कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका फ्लिप हो जाएगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो तो सेम टू सेम रहेगा। फॉर एन एग्जांपल सपोज 1 0 2 -1 2 1 एंड -3 5 2। तो इसका अगर ट्रांसपोज लिखे, फिर से क्या याद रखोगे ट्रांसपोज में, जो रो है वो कॉलम में लिखोगे। एक ही चीज याद रखना, ऐसा नहीं जो रो है कॉलम में लिखोगे, कॉलम में रो में लिखोगे, तो फिर वापिस वही का वही हो जाएगा। ठीक है, जो रो है वो कॉलम में लिखोगे। तो 1 0 2 ऐसे कॉलम में लिखो, -1 2 1 कॉलम में लिखो, -3 5 2 कॉलम में लिखो। दैट्स इट। तो ध्यान से देखो, अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर फ्लिप हो जाएगा, लेकिन ऑफ कोर्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर सेम टू सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं। ठीक है, चलो लेट्स सी सम प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करे, फिर उसका ट्रांसपोज करे, तो आंसर वही का वही आएगा। देख लेते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स है 1 2 -1 0, ठीक है ए, चलो उसका ट्रांसपोज करो फास्ट। जो रो है वो कॉलम में लिखा है ऐसा। ओके, इसका फिर से ट्रांसपोज करो, ए डैश का डैश, मतलब इसका ट्रांसपोज करना है। जो रो है वो कॉलम में लिखो 1 -1 एंड 2 0। तो देखो तो ये दोनों सही है, सेम है। हाँ, मतलब कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो हमें आंसर सेम टू सेम मिलेगा। ठीक है। ओके, दूसरी बात, जैसे कि हमने कोई स्केलर क्वांटिटी की है, तो स्केलर क्वांटिटी जो कॉमन निकल रही है, ठीक है, उसका ट्रांसपोज करोगे तो वो कॉमन निकलने के बाद जो आंसर आएगा वही का वही आएगा, इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ ऐसा समझ लो 2 4 6 8 है, ठीक है, इसका ट्रांसपोज करो। ये अगर आप समझ रहे हो तो ऐसा कुछ है, 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई में करूं, देखो पहले इसको दिखाना पड़ेगा ऐसा कि 1 2 3 4, ठीक है, इसका पूरा का मैं डैश कर रहा हूं। ओके, आंसर क्या आएगा इसका, ट्रांसपोज कर रहे हो तो रो है वो कॉलम में लिखेंगे। ओके, तो ये आंसर क्या है, 2 कॉमन निकाल के 1 3 2 4, और इसका आप निकालो, ये 2 बाहर का बाहर लिखो और इसका निकालो तो 1 2 3 4। फिर से मैं समझा रहा हूँ क्या किया मैंने। ये हमारा मैट्रिक्स है ए, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, 2 कॉमन निकाल के, तो ये के इंटू ए जैसा हो गया। ठीक है, उसके बाद जो आंसर आ रहा है इसका, जो हमने ट्रांसपोज किया, ये जो आंसर आ रहा है वो क्या हुआ, ये तो बाहर का बाहर ही है, देख लो। और ए का क्या होगा, ट्रांसपोज हो गया, देख लो ए का ट्रांसपोज हो गया। तो ये सिर्फ समझाने की बात है, ये प्रॉपर्टीज ऑलवेज समझने के लिए होती है कि आप वो सब में एमसीक्यू में फटाफट यूज कर लो, उतना टाइम कम आपका खर्च होगा। चलो मूव ऑन टू नंबर 3। अगर कोई एडिशन में है तो बहुत इजीली दोनों को
ऐसे कर दो, सिंपल। ठीक है, इंपॉर्टेंट, अगर कोई मल्टीप्लिकेशन में, हमने पहले भी ये डिस्कस किया हुआ है कि अगर कोई मल्टीप्लिकेशन ए बी है और उसका प्रोडक्ट आप बी ए करो तो वो दोनों सेम नहीं आते, है ना, ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है आपको। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो अगर इसका ट्रांसपोज कर रहे हो तो उसका आंसर कुछ ऐसा आएगा, उसका आंसर आएगा बी डैश ए डैश। ठीक है, इसके आगे जो एग्जाम्पल है उसमें ये सब कुछ आपको सम दिए होंगे जिससे आप प्रूव कर सकते हो कि हाँ ये सारी प्रॉपर्टीज सही है। ठीक है, क्या पहला तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सेम टू सेम, अगर कोई स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो तो वो कॉमन निकाल दो, उसके बाद जो मैट्रिक्स का आप करोगे तो स्केलर क्वांटिटी एज इट इज रहेगी, उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। एडिशन या माइनस में, है ना, आप ट्रांसपोज करो तो वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज करोगे तो वो फ्लिप हो जाएगी और ट्रांसपोज होगी। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी। ओके, तो ये बेसिक था ट्रांसपोज। तो सिंपल क्या याद रखोगे, ट्रांसपोज में जो रो है उसको कॉलम में लिखोगे। ठीक है, बस इतनी सिंपल सी बात है। और अगर ऑर्डर लिखना है तो जो है उसका फ्लिप करो। ठीक है, सिंपल। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, which is symmetric skew symmetric matrix. Symmetric and skew symmetric matrix. Okay. क्या है, बहुत ही सिंपल। सबसे पहले सिमेट्रिक किसको बोलता है? सिमेट्रिक, अगर कोई ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर रहे हो और वही का वही मिल रहा है। ठीक है, अगर कोई ए है मैट्रिक्स, उसका आप ट्रांसपोज कर रहे हो और वही का वही मिल रहा है, दैट मीन्स वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एन एग्जांपल, कोई ए मैट्रिक्स है ऐसा 3 2 1 2 1 -1 -2 -2 and 5 ऐसा कुछ है। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज करो बेटा, ए डैश, लेट्स सी क्या आंसर आता है। मैंने क्या बोला था, ट्रांसपोज में क्या करना है, रो को कॉलम में लिखना है। तो √3 2 1, फिर दूसरी रो 2 -1 -2, फिर तीसरी रो 1 -2 5। लेट्स चेक, ये दोनों सेम है? हाँ, जो है वही का वही है। देखो हमने ट्रांसपोज किया फिर भी वही का वही आंसर आया तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल से ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आता है स्क्यू सिमेट्रिक। क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक में, अगर आप कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे और -a आंसर आ रहा है, दैट मींस वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं अच्छा वाला। 0 0 0 1 -2 5 -1 2 5। ओके, ऐसा कोई है। ठीक है, चलो मुझे इसका ट्रांसपोज करो बेटा, ए डैश। कैसे करोगे, जो रो है उसको कॉलम में लिखोगे, जो रो है उसको कॉलम में लिखोगे, जो रो है उसको कॉलम में लिखोगे। हो गया? ओके, अब ध्यान देखो तो ये ए में और ए डैश में क्या चेंज क्या है, ध्यान से देखो। देखो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूं, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूं तो ऐसा रहेगा 1 0 -1 का +1, इसका -2, फिर इसका -1, इसका 0, इसका, अच्छा सॉरी यहाँ पे लिखने में थोड़ी मिस्टेक हुई, यहाँ भी -5 आएगा। यहाँ पे -5 आएगा तो इसमें यहाँ पे -5 आएगा, सॉरी। तो -5 2 5 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए हो गया, ये पूरा ए हो गया। तो अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स में हो रहा है तो वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब अगर किसी का भी ट्रांसपोज कर रहे हो वही का वही मिल रहा है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर वो माइनस से मिल रहा है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और मैं आइडेंटिटी इसकी बता देता हूँ,
इसके जो डायगोनल एलिमेंट है देख लो, वो 99.90% जीरो रहेगा। इसके डायगोनल एलिमेंट ये जीरो ही रखेंगे मोस्टली। अगर इसके डायगोनल एलिमेंट, कोई भी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट जीरो है तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाता है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, तो ये एक और बात याद रखनी है। उसके बाद आता है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब चलो, अगर मैं ऐसा करूं कि कोई मैट्रिक्स a प्लस ए डैश करूं, ध्यान से सुनना, और उसको कोई मैं b नाम दे देता हूं, a और a डैश का। ठीक है, चलो अब मैं दोनों का क्या कर रहा हूं, ट्रांसपोज कर रहा हूं। तो b डैश इज इक्वल टू a प्लस ए डैश का डैश होगा, समझ रहे हो। चलो, हमने आगे अभी डिस्कस किया प्रॉपर्टीज में कि एडिशन हो तो क्या होता है, एडिशन हो रहा है तो दोनों को सेपरेट दे देंगे। तो b डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस ए, मतलब वो b का b मिल गया। देखो तो ये b है ना, इज इक्वल टू b ही है। ओके, तो ये हो गया सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर से क्या हुआ, अगर आपको थोड़ी सी जल्दबाजी हो रही है तो ऐसा है, कोई बी मैट्रिक्स हमने सपोज किया कि कोई मैट्रिक्स और उसका सिमेट मतलब ट्रांसपोज, उन दोनों का एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, उसको हमने बी नाम दे दिया, फिर उन दोनों का ट्रांसपोज कर रहे हैं। अब आप बी को समझो, बी को ही देखो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलेंगे कि जिसका आप ट्रांसपोज करो और वही का वही एलिमेंट मिले। तो हमने बी का ट्रांसपोज किया और आंसर क्या है, बी। दैट मीन्स बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ओके। अब वही बात हम ऐसे कर रहे हैं, सी को हम एज्यूम कर रहे हैं ए माइनस ए डैश। ठीक है, चलो क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे, सी डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस ए डैश का डैश। तो सी डैश इज इक्वल टू ए डैश का डैश क्या हो जाता है, ए। अब ये सी हुआ, नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन ही निकाला था। अब देख लो, ये जो ब्रैकेट है वो सी है, तो हाँ सी डैश इज इक्वल टू माइनस सी। दैट मीन्स ये पोर्शन क्या हुआ, अगर आप समझो तो बी क्या हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये क्या हुआ, सी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर हमें कोई मैट्रिक्स को एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसा आता है कि उसको आप डिनोट करो एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर आप इन दोनों का सम कर रहे हो, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बी और सी का आप सम कर रहे हो, तो क्या होगा, बी क्या है, बी एक्चुअली ए प्लस ए डैश प्लस सी क्या है बेटा, ए माइनस ए डैश। तो इससे होगा क्या, ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2a। तो उसका आंसर तो 2a आया। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 1 आपसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम ऐसा कर लेते हैं, इसको हमें a लाना है, समझो मेरी बात। यहाँ पे है ए जो मैट्रिक्स हमने सपोज किया था, ये बी क्या है, सिमेट्रिक, सी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, बी क्या था, सम, और सी क्या था, माइनस। समझ रहे हो इतनी बात, बी है सिमेट्रिक और सम, सी है स्क्यू सिमेट्रिक और सम। मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सम में सिर्फ आपको इतना याद रखना है, is 1/2 of a plus a dash plus 1/2 of a minus a dash। आपको सिर्फ इतना याद रखना। क्यों क्यों हमने 1/2 क्यों किया, क्योंकि हमने आगे देखा, क्या देखा कि वो 2a आ रहा है ना, वो 2a आ रहा है, इसलिए हमने 1/2 कर दिया। तो उसका आंसर a आएगा, इसके इज इक्वल टू आ रहा है। तो इसको बोलेंगे सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिर्फ हमें क्वेश्चन में ऐसे कोई मैट्रिक्स दिया होगा ए, और आपको बोलेंगे कि शो दैट ए मैट्रिक्स इज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस फॉर्म में आपको लाना है, ये बी प्लस सी फॉर्म में आपको लाना है। ठीक है, वो हम सम करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है,
बहुत सिंपल है। पहले तो ट्रांसपोज क्या है, रो को कॉलम में लिखना है। अगर रेक्टेंगुलर है तो उसका ऑर्डर फ्लिप हो जाएगा, स्क्वायर है तो वही का वही ऑर्डर रहेगा। फिर उसकी प्रॉपर्टी देखी, ए डैश का डैश इज इक्वल टू सेम, प्लस हो तो दोनों को सेपरेट हो जाएगा। कोई स्केलर क्वांटिटी से प्रोडक्ट करो तो वो बाहर निकल जाएगा, और वो मैट्रिक्स का सॉरी हाँ वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। और अगर कोई भी दो मैट्रिक्स का आप प्रोडक्ट कर रहे हो तो वो प्रोडक्ट फ्लिप हो जाएगा, बी डैश ए डैश हो जाएगा, सिंपल। उसके बाद सिमेट्रिक, अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हो और वही का वही हमें मैट्रिक्स मिल रहा है, मतलब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हो तो माइनस है, मतलब वो मैट्रिक्स का नेगेटिव मिल रहा है आपको, दैट मीन वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, उसके बाद हमने एज ए सम वाली बात की। मैं आपको बता दूं, सिर्फ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि a इज इक्वल टू 1/2 ऑफ a प्लस a डैश प्लस 1/2 ऑफ a माइनस a डैश, बस सिंपल, और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ओके। तो अभी हमने इंट्रोडक्शन खत्म कर दिया है 3.3 का। ठीक है, तो हम करने वाले हैं कल कल हम करेंगे 3.3 एक्सरसाइज। ठीक है, ओके, चलो बाय।